जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय जय माँ करुणामयी माँ है, जय माँ जय स्नेहमयी माँ है। भाव से बोलिएगा जय माँ जय माँ जय माँ जय 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 माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय जय माँ जय जय माता माँ जय जय माँ हरि ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंडाय नमः। गौरीसुताय नमः। लंबोदराय नमः। गंगणपते नमो नमः। सर्वचेतन रूपामतां आद्यां च धीमहि बुद्धियो न प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु समृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु धृतिरूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विवेकरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु पूर्णरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय जय गिरिवर राजकिशोरी। जय जय गिरिवर राजकिशोरी। जय जय गिरिवर राजकिशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गजबदन षडानन माता। जय गजबदन षडानन माता। जगत जननी दामनी द्रुत गाता। जगत जननी दामनी द्रुत गाता। जनक प्रिया जग जननी जानकी। जनक प्रिय जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके योग पद कमल मनावा। ताके योग पद कमल मनावा। जाकी कृपा निर्मल मति पावा। 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 जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ 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 जय जय माँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता
मेहर तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। जमाने की जमाने की चाहत ने मुझको रुलाया, जमाने की चाहत ने मुझको रुलाया, तेरा नाम हरगिज़ ज़ुबां पर न आया, तेरा नाम हरगिज़ ज़ुबां पर न आया, तेरा नाम हरगिज़ ज़ुबां पर न आया, तेरा नाम हरगिज़ ज़ुबां पर न आया। खतावार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं कुछ भी बताने के काबिल नहीं हूँ, मैं कुछ भी बताने के काबिल नहीं हूँ। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय जय माँ। भाव से गाइएगा। अपने अपने स्थान पर बैठे हुए, घरों में बैठे हुए भगवती नाम की आराधना, कलयुग केवल नाम आधारा, धारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, पारा। कलयुग में प्रत्यक्ष देवी है माँ भगवती। उपासना करें, सुमिरन करें और कह दें जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय 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 माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ। तो सारे बोलो जय माता दी, जरा मिलकर बोलो, जय माता दी, जरा प्रेम से बोलो, जय माता दी, वो प्यारी प्यारी, जय माता दी, वो लगती प्यारी, जय माता दी, शाकुंभर देवी, जय माता दी, माँ मनसा देवी, जय माता दी, माँ नैना देवी, जय माता दी, माँ चिंतपूर्णी, जय माता दी, माँ ज्वाला मैया, जय माता दी, माँ कांगड़े वाली, जय माता दी, चामुंडा देवी, जय माता दी, बगला मुखी देवी, जय माता दी, माँ वैष्णो रानी, जय माता दी, माँ जग कल्याणी, जय माता दी, माँ योग माया, जय माता दी, ओ जय माता दी, जय माता दी, ओ जय माता दी, जय माता ओ दी, जय माता 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 माता दी, जय माता दी। जयकारा
सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। बोली सांचे दरबार की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। भारत के संतों की जय। भारत के ऋषियों की जय। गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। अपने अपने श्री गुरु महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम ओम ओम। स्वस्ति ही श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण उसके अंतर्गत आज पंचम सत्र उस कथा की ओर हम प्रवेश कर रहे हैं। पंचम सत्र में आराधना चैनल के माध्यम से हमारे पंकज जी, हमारे मनीष जी, पूरा आराधना चैनल परिवार मां भगवती की असीम कृपा है कि इन विषम परिस्थितियों में भी आप लोगों को अपने घरों में बैठे हुए भगवत चर्चा को श्रवण करवा रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि कथाओं को श्रवण करने की आदत मत डालना। सुबह से शाम तक हम श्रवण करते हैं। कभी पत्नी की बात सुन रहे हैं, कभी बच्चों की बात सुन रहे हैं, कभी पड़ोसियों की बात सुन रहे हैं, कभी माता की बात सुन रहे हैं, कभी पिता की बात सुन रहे हैं। दुकान पर हैं तो कभी कस्टमर की बात सुन रहे हैं। तो सारा दिन क्या करते हैं हम? श्रवण। तो सुनने के बाद क्या करते हैं? सच बताना। इधर से सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं। यही होता है ना। इसलिए श्रवण की आदत नहीं होनी चाहिए कथाओं को। चलिए फिर क्या करना चाहिए? कथाओं को पीना चाहिए। भागवत में आया है, पिबत भागवत रस माल्यम मोरो रसिका भुवि भावुका। कथाओं को पियो। कहले महाराज क्या कथाएं लिक्विड फॉर्म में है, तरल पदार्थ है? बहुत निर्मल हैं ये कथाएं। कहने का अगर पीना पड़े तो कोई बर्तन भी चाहिए। अगर लिक्विड फॉर्म में है, कोई तरल पदार्थ है तो कोई बर्तन चाहिए। कौन से बर्तन में कथाओं को रखें और पिएं? उस समय परम आदरणीय सुखदेव जी महाराज भागवत में कहते हैं,
पिबत भागवत रसमाल्यम मोरव रसिका भुवि भावुकः धुनोति शमलम कृष्णः सलिलस्य यथा शर्तः। परीक्षित, अपने कानों के डोने बना लो, है जी, अपने कानों के डोने बनाओ और उन डोनों से उस कथा को क्या करो, पियो। यही धर्म है। कथाओं को मनन करना चाहिए, पीना चाहिए। घर बैठे आप लोग इस कथा का आनंद ले रहे हो, ये आपके कर्मों का फल है कि जो आप घर बैठे ही इन कथाओं को पी रहे हो। जो आप परिवार के लिए कर्म कर रहे हो, अपने लिए कर्म कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन जो देश के लिए कर रहे हो, जो समाज के लिए कर रहे हो, उसकी तो बात ही कुछ और है। और यही बैंक बैलेंस आपके साथ जाने वाला है। गीता में भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्जुन, कर्म कर। अगर कर्म करेगा तो धर्म मजबूत होगा। और आज समस्या ये आ गई कि धर्म किम शरणम गता। आज धर्म किसकी शरण में चला गया? और धर्म कहता है तू मेरी रक्षा कर तो मैं तेरी रक्षा करूंगा। धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, दान और पवित्रता। इन्हें अपनाओ। एक है सत्य, दूसरा है दान, तीसरा है दया और चौथा है पवित्रता। लेकिन समस्या क्या है? ना सत्य बोलते हैं, ना दान करते हैं, ना जीवों पर दया करते हैं और ना पवित्रता से हम रहते हैं। अगर ये चारों चरण पकड़ लें तो कल्याण हो जाएगा महाराज। और आज हम दुनिया वालों के चरण पकड़ते हैं। माता पिता के चरण छोड़ दिए, गुरुओं के चरण पकड़ने छोड़ दिए और पकड़े क्या? दुनिया वालों के। कहते जिस समय अंगद ने रावण के दरबार में घोषणा कर दी कि यदि कोई मेरा पैर उठा देगा ना तब मैं सीता जी को यहीं दे जाऊंगा और राम जी वापस लौट जाएंगे अगर कोई मेरा पांव यहां पर उठा दे। रावण तेरी सभा के अंदर अब बहुत सारे राक्षस माताओं दे सजनों पैर उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन अंगद का पैर किसी से उठा नहीं। और आज रावण स्वयं अंगद का पैर उठाने के लगा। क्यों? कि अगर मैं पैर उठा दूंगा तो सीता मुझे मिल जाएगी। सीता मायने लक्ष्मी। और आज ये व्यक्ति उस लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए किसी के भी चरण पकड़ने को तैयार हो जाता, पैसे के लिए। ये क्या है? ये रावण व्रती है, ध्यान देना। व्यक्ति राम के चरण नहीं पकड़ता, माता पिता साधु संतों के चरण नहीं पकड़ता, और सेल टैक्स या इनकम टैक्स वाले आ जाएं, उन अफसरों के चरण पकड़ लेगा, सेल टैक्स वालों के, इनकम टैक्स वालों के। आप हमारे माई बाप हो, हमारा ध्यान रखना, अन्यथा बच्चे भूखे मर जाएंगे। पैर पकड़ रहा है किसके लिए?
एक लक्ष्मी के लिए। लक्ष्मी को पाने के लिए हम चरण छू रहे हैं आप, लेकिन ईश्वर को पाने के लिए नहीं। और कहते हैं जैसे अंगद के पैर छूने के लिए रावण बड़ा, अंगद ने पैर उठा लिया और अंगद बोला गहसी न राम चरण सठ जाई। अरे वो मूर्ख, यदि लक्ष्मी के लिए पैर ही पकड़ना है तो एक वानर के पैर पकड़ने से तुझे क्या मिलेगा? जा और जाकर राम के चरण पकड़ ले, तेरी कीर्ति अमर हो जाएगी और सदैव लक्ष्मी तेरे पास रहेगी अगर वो राम के चरण में पकड़ ले। और आज हमारी और आपकी यही कमजोरी है कि हम धर्म के चरण नहीं पकड़ते। देखो, परोपकार किया जटाइयों ने और बैकुंठ मिल गया। परोपकार के चरण पकड़े, राम के चरण पकड़े। और अगर आज नौजवान अगर अपने धर्म की ओर मुड़ जाएं, अगर ईश्वर की ओर मुड़ जाएं, तो सोने पर सुहागा है। अपनी संस्कृति की ओर हम मुड़ जाएं तो सोने पर सुहागा है। लेकिन आज समस्या क्या है कि हम अपनी संस्कृति को छोड़ते चले जा रहे हैं। आजकल माता पिता कहते हैं महाराज हम तो बड़े संस्कारित हैं, बहुत संस्कारित हैं। एक जगह कथा चल रही थी जिनके यहां मैं रुका हुआ, एक दिन चर्चा चली कि जैसे संस्कार माँ बाप के होते हैं वैसे औलाद के होते हैं। कहने लगे, एक सज्जन मिले, कहने लगे महाराज मैं तो बड़ा संस्कारित हूं, रोज मंदिर जाता हूं, ठाकुर जी की सेवा करता हूं, मेरे मकान में कोई भी दीन गरीब आ जाए कभी खाली नहीं लौटता, नित्य हवन पूजा पाठ सत्संग कीर्तन करवाता रहता हूं, कोई ना कोई धार्मिक आयोजन कराता रहता हूं। लेकिन मेरी एक समस्या है। पूछा क्या समस्या है भाई तुम्हारी? कहने लगे मेरा एक लड़का है। मेरा एक लड़का है। मैंने कहा फिर? कहने लगे गुस्से वाला बहुत है, लड़ाई झगड़ा बहुत करता है, जो चीज आए हाथ में उठाकर फेंक देता। इतना ही नहीं, उसका पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता। और हमारे संस्कार कैसे हैं? जो ठाकुर की सेवा करनी, वंदन करना, लेकिन हमारे संस्कार हमारे बच्चे में क्यों नहीं गए? मैंने कहा माताओं देव सज्जनों, भारतीय संस्कृति में संस्कार बनाए जाते हैं, संस्कार बिगाड़े नहीं जाते। आज हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ चुके हैं। समस्या यहां आ गई। मैंने पूछा हमारे बाप बताना, जिस समय तुम्हारे यहां बालक पैदा हुआ सबसे पहला काम तुमने क्या किया था? कहले क्या मतलब? मैं कहा भारतीय संस्कृति है। हमारे यहाँ जिस समय बालक पैदा होता था ना जी, हमारी बुजुर्ग माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग क्या करते थे? बच्चा पैदा होते ही क्या करते थे जी? शहद लेते थे, उसके मुंह पर शहद से उसकी जीभ पर ओम लिखा जाता था। आज कितने घरों में है? सोचने का विषय है। कह ले महाराज कोई बड़ा था नहीं जो बताता। मैंने कहा कुछ तो किया होगा। आज पाश्चात्य संस्कृति इतनी हावी हो गई हमारी संस्कृति पे कि कुछ सूझ नहीं रहा आज लोगों को। माफ करना, कुछ तो किया होगा। खुशी कैसे मनाई? शर्मा गए। मैंने कहा बताओ तो सही। कहले महाराज पहला लड़का था, रात को शराब की पार्टी की थी, कॉकटेल पार्टी हो रहा। मैंने कहा प्यारे, अभिमन्यु मां के गर्भ के अंदर था। ध्यान देना माताओं देव सज्जनों,
पिता के द्वारा चक्रव्यूह की रचना सुन रहा है। माता से कहा, मां अगर उसमें तू ना सोई होती तो पूरी घटना को मैं सुनता। और जो बच्चा आज खुली आंखों से बंद बोतलों को देख रहा है, कल को अगर खुली बोतलों में डूब जाए तो जिम्मेवार कौन होगा भैया? क्या संस्कार दे रहे हो? क्या बीज बोया है मादकता का? अगर मादकता का बीज बोया है तो अपनी मरमर्जी करेगा ही करेगा। महाराज गुस्से वाला बहुत है, जो चीज आए उठाकर फेंक देता है। दूसरी समस्या, मैंने कहा भगत जी, जिस समय तुम्हारा बच्चा 1 साल का हुआ, तुमने उसका जन्मदिन कैसे मनाया, जन्म दिवस कैसे मनाया, जरा ये बताओ। फिर हमें अपनी पाश्चात्य संस्कृति को छोड़कर संस्कृति, अपनी धार्मिक संस्कृति, सनातन संस्कृति की ओर दौड़ना पड़ेगा। हम कैसे बनाते थे अपने बच्चों का जन्मदिन? ब्राह्मणों को बुलाया जाता था। हमारे माता पिता बुजुर्ग ऐसे करते थे, ब्राह्मणों को बुलाते थे, नवग्रह पूजन होता था, देव पूजन होता था, हवन होता था, अनुष्ठान होता था, बच्चे के हाथ से आहुतियां डलवाई जाती थी, परिवार बैठता था और ब्राह्मण लोग बच्चों को आशीर्वाद दिया करते थे। आज कितने घरों में अगर नहीं हो पाता था ये किसी कारणवश, तो घर में प्रसाद बनाया जाता था, बच्चे को गोद में लिया, मंदिर ले गए, ठाकुर जी को आगे प्रणाम करवाया, आशीर्वाद दिलवाया। आज कितने लोग हैं, कितने % लोग हैं? जरा विचार करना आप लोग। मैंने कहा कैसे जन्मदिवस मनाया, सच बताना। कहले महाराज ये कर्म हमने नहीं किया, छोड़ दिया। फिर क्या किया था? शाम को बच्चों को बुलाया था। मैं कहता हूं कोई गलत नहीं किया। गोस्वामी जी कहते कि वंदो बाल रूप भगवाना, बच्चों के अंदर भगवान का रूप है, कोई दो राय नहीं, कोई गलत नहीं किया। लेकिन थोड़ा सा विचार करना, आपका बच्चा 1 साल का है, वो नहीं जानता किसमें मेरी अच्छाई है और किसमें मेरी बुराई है। सच बताना, उस 1 साल के बच्चे के हाथ में चाकू किसने पकड़ाया था? मां बाप ने। काटना किसने सिखाया? 1 साल का बच्चा काटना नहीं जानता। मार्कंडे जी महाराज अल्प आयु में महामृत्युंजय मंत्र याद हो गया। और हमारे कितने बच्चों को आज गायत्री याद है? कितने बच्चों को आज महामृत्युंजय याद है? कितने बच्चों को रामायण की चौपाइयां याद हैं? सोचा कभी? कहां है अपनी संस्कृति की ओर? क्यों छोड़ रहे हो भैया अपनी संस्कृति? धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म कहता है तुम्हें रक्षा कर तो मैं तेरी रक्षा करूंगा। जैसे 1 साल के बच्चे के हाथ में आपने चाकू पकड़ा दिया, ले बेटा काट, और माफ करना, कल को अगर बाहर किसी को काट कर आ जाए तो जिम्मेवार कौन? काटना किसने सिखाया और दोष किसे देते हो? हमारा गुस्से वाला बहुत है। सोचो हम कहां जा रहे हैं। महाराज पढ़ाई में मन नहीं लगता। मैंने कहा प्यारे माताओं देव सज्जनों, प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है और अंधकार अज्ञान का प्रतीक है। हमारा वेद कहता है तमसो मां ज्योतिर्गम्यः।
अंधकार से प्रकाश की ओर, ना कि प्रकाश से अंधकार की ओर। हमारी संस्कृति कहती है या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मतलब हमारे यहां प्रकाश की पूजा की गई, प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। ये सच बताना, आपका बच्चा 1 साल का है सिर्फ, आपने उसका जन्मदिन मनाया, पहले तो गलती है कि उसके हाथ में चाकू दे दिया, और उसके बाद क्या किया? मोमबत्तियां बुझा दी। उसके जीवन में अंधकार करने वाला कौन था? पहले जमाने में अगर बच्चा दीपक बुझा देता था, मां थप्पड़ मार देती थी। पागल है क्या? प्रकाश बढ़ाया जाता है, प्रकाश कम नहीं किया जाता। दुकान बढ़ाई जाती है, दुकान बंद नहीं होती। ये हमारी संस्कृति है। और हमने क्या किया? उस प्रकाश को बुझा दिया, कम कर दिया। जिसके जीवन में हमने अंधकार किया, क्या वो उसका मन पढ़ाई में लगेगा? आज हम उल्टा चलते हैं। किसी की मृत्यु हो जाए, इकट्ठे हुए और हमने मोमबत्तियां जलानी शुरू कर दी। जब जन्म दिवस की बारी आई तो हमने मोमबत्तियां क्या होगा? और हम दोष दे रहे हैं बच्चों को, महाराज कहना नहीं मानता, गुस्से वाला बहुत है। बोया वृक्ष बबूल का, आम कहां से खाओ। और आज हम अपने धर्म को, चारों चरणों को छोड़ते चले जा रहे हैं। परोपकार के कारण जटायु बैकुंठ को गया। और मैंने पूर्व कहा कि नौजवानों को आज अपनी संस्कृति की ओर मुड़ना चाहिए। तो सोने पे सुहागा है महाराज। और बुजुर्ग लोगों को भी ईश्वर के चरण पकड़े रहना चाहिए। अरे भैया, परिवार के लिए बहुत कुछ कर लिया, अब थोड़ा समाज के लिए भी करो, अपने लिए भी करो। अपने को धर्म में लगाओ। और जिस दिन परमात्मा के चरण पकड़ोगे, परमात्मा आपसे दूर नहीं होगा। देखो शबरी, कितनी विषम परिस्थितियां हैं, लेकिन राम को नहीं छोड़ा। क्या राम नहीं आए? भगवान राम ने शबरी का कल्याण किया ही किया। सुग्रीव से मित्रता की और बाली को मार दिया। और वहां पर चातुर्मास्य बिताने के लिए उस पर्वत पर ही रुक गए। एक दिन बैठे हुए लखनलाल और राघवेंद्र सरकार राम जी विचार कर रहे हैं, राम जी, कि लक्ष्मण, इस संकट से हम कैसे उबरेंगे? सीता हमें कैसे वापस मिलेगी? लखनलाल और राघवेंद्र राम जी आपस में बात कर रहे हैं। रावण का वध हो भी सकेगा? अगर होगा तो रावण का वध कैसे होगा? अभी विचार कर ही रहे थे कि इतने में ऊपर से कोई ज्योति आती हुई दिखाई दी राघवेंद्र सरकार राम जी और लखनलाल को। कौन? देव ऋषि नारद। वीणा बजाते हुए, हरि गुणानुगान करते हुए
नारद जी ऊपर से नीचे आते हुए दिखाई दिए और आवाज लगा रहे हैं। देव ऋषि नारद जी वीणा की झंकार कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। देव ऋषि नारद पहुंचे। माताओं देव सज्जनों, राग में सरकार राम जी लाडले लखन लाल खड़े हुए देव ऋषि नारद को प्रणाम किया। देव ऋषि नारद को बिठाया, उनकी सेवा की, सत्कार किया। नारद जी कहने लगे, राम जी कुछ चिंतित लग रहे हो, क्या हुआ? राम जी नारद जी से पूछते हैं, देव ऋषि रावण कैसे मरेगा? सीता कैसे मिलेगी वापस? क्योंकि इस समय संकट है और आप सब कुछ जानते हो। आप त्रिकालदर्शी हो, वर्तमान भूत भविष्य सब जानने वाले हो। कोई उपाय बताओ। नारद जी कहेंगे, प्रभु आप तो खुद ईश्वर हो, अवतार धारण करके आए हो। आपके तो संकल्प मात्र से सब कुछ हो सकता है। फिर भी प्रभु यदि आप संकट से मुक्त होना चाहते हो ना, तो आप नवरात्रि व्रत करो और मां की उपासना करो, और उस उपासना करके फिर आप रावण पर विजय प्राप्त कर लोगे और आपकी कीर्ति अमर बन जाएगी। राम जी कहेंगे, नारद जी फिर क्यों ना आपके माध्यम से नवरात्र व्रत किया जाए। नारद जी मान गए। एक दिव्य वेदी तैयार की गई। प्रारंभ मां भगवती का बड़ा सुंदर विग्रह तैयार कराया गया और उसकी स्थापना की गई। नारद जी की देख रेख में राम जी और लक्ष्मण जी ने 9 दिन तक व्रत किया। और सुमिरन करते हैं, मेरा छोटा सा परिवार, मैया आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार,
परिवार मैया आ जाओ एक बार। छोटा सा परिवार मैया आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार मैया आ जाओ एक बार। मैया आ जाओ, 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 मैया आ जाओ। मेरी विनती है बारंबार, मेरी विनती है बारंबार। मैया आ जाओ एक बार। मेरी विनती है बारंबार मैया आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार मैया आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार मैया आ जाओ एक बार। जैसे जैसे देवऋषि नारद जी बताते हैं, राघवेंद्र सरकार राम जी और लखनलाल माँ भगवती का पूजन करते चले जाते हैं, आवाहन करते हैं, संकीर्तन करते हैं। अष्टमी की तिथि रात्रि को 12 बजे अष्टभुजी सिंह वाहिनी मां दुर्गा आज प्रकट हो गई। राम जी ने स्तुति की, मां भगवती का पूजन किया। मां आपने दर्शन देकर हमारा जीवन सफल बना दिया। हमें आपके दर्शन करके बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मां भगवती कहने लगी, राम चाहते क्या हो, क्यों बुलाया मुझे, क्यों मेरा आवाहन किया। राम ने कहा, मां ये बताओ कि रावण पर विजय कैसे प्राप्त होगी और सीता की प्राप्ति कैसे होगी, और इन संकटों से हम कब छूट पाएंगे। मां कहने लगी, राम तुम तो साक्षात विष्णु हो, अवतारी हो। अरे आपके संकल्प मात्र से तुम तो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आपने फिर भी मेरा पूजन किया है। मैं जानती हूं कि आपने नरसिंह अवतार में प्रहलाद की रक्षा की, वामन बनकर राजा बलि को छलकर इंद्र की संपत्ति वापस दिलाई, वो आप ही तो हो। वराह बनकर पृथ्वी का उद्धार किसने किया, वो आप ही तो हो। कश्यप बनकर कच्छपा अवतार लिया, मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। अरे आपके तो पहले अनेक अवतार हुए हैं, और ये भी तो आपका रामा अवतार है। और ये देवताओं के अंश, ये वानर भालू ये जो पैदा हुए, ये सब देवताओं के अंश हैं। जाओ, मैं कहती हूं इन समस्त वानरों में मेरी शक्ति पैदा हो जाएगी, पर प्रवेश करेगी। इतना ही नहीं, आपके बाणों में भी मेरी शक्ति होगी। कल नवमी है, मां भगवती कह रही है कल प्रातः काल नवमी है, आप नवरात्रि व्रत पूर्ण कीजिएगा, और दशमी को विजयदशमी जिसे दशहरा कहते हैं, पूजन करना और रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए यात्रा आरंभ करना। आपकी विजय होगी, ये मेरा आशीर्वाद है। इतना कहा और मां अंतर ध्यान हो गई।
राग में सरकार राम जी लखन लाल सुमिरन कर रहे हैं। जय मां जय मां जय मां जय जय मां जय मां जय मां जय मां जय जय मां जय मां जय मां जय मां जय जय मां जय मां जय मां जय मां जय जय मां बोले सांचे दरबार की श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की बोले रे रामचंद्र महाराज की। मां ने आशीर्वाद दिया और राम ने विजयदशमी का पूजन करके रावण पर विजय प्राप्त करी। महाराज रावण को मारकर जब लौटे तब दीपावली की खुशियां मनाई गई। इसीलिए वही विजयदशमी, दशहरा और दीपावली आज भी हम धूमधाम से मनाते हैं। और कहते हैं कोई भी मंगल कार्य करना हो भगवती का आवाहन करो और विजयदशमी का दिन चयन कर लो, बहुत अच्छी बात है। नवरात्रि का पूजन किया करो, सफलता मिलेगी। इस प्रकार राम ने भी भगवती की उपासना की है। भगवती की उपासना की राग सरकार राम जी ने। दिन रात मां भगवती का सुमिरन करते हैं भगवान के जो भक्त उन्हें कोई बाधा नहीं होती। केवल एक बार भगवती का सुमिरन करके तो देखो। कहते हैं नर और नारायण, बद्री नारायण में तप कर रहे थे नर और नारायण। वो भी मां भगवती की उपासना कर रहे थे। कहते हैं जब उपासना करने लगे तो देवराज इंद्र ने 16,050 अप्सराएं नर और नारायण का तप नष्ट करने के लिए भेज दी। कोई कहते हैं कि नारी के संग से तपस्वी का तप नष्ट हो जाता है, ऐसा शास्त्र कहता। विश्वामित्र जी ने 5000 वर्ष तक तपस्या की। उनके सामने मेनका आ गई और उनके संबंध से शकुंतला पैदा हो गई। सारा तप नष्ट। और उन्होंने फिर तप करना शुरू किया, फिर तप किया। तो कहते हैं नर और नारायण प्रारंभ भगवती का तप कर रहे थे और इंद्र को खतरा हो गया कि कहीं मेरा सिंहासन न छीन ले। और इंद्र सदैव अगर डरता है तो तपस्वियों से डरता है और उनके तप को नष्ट करने के लिए कामदेव अप्सराओं को भेजता रहता है इंद्र। पर आज उसने 16,050 अप्सराएं भेजी आज नर और नारायण का तप नष्ट करने के लिए। माताओं देव सज्जनों, और अब 16,050 अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, हाव भाव से नर और नारायण की तपस्या को भंग करने की कोशिश करने लगी। लेकिन नर और नारायण के मन में कोई विकार नहीं आया।
क्योंकि वो मां भगवती का सुमिरन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे। और कहते हैं जिस हृदय से भगवती का चिंतन होता है उसके हृदय से काम, क्रोध, मोह, लोभ, अंधकार सब निकल जाता है। जब नर और नारायण पर उन अप्सराओं का प्रभाव नहीं पड़ा, 16,050 अप्सराएं आज नर और नारायण के चरणों में गिर पड़ी। रोने लगी, महाराज हम तो आई थी आपका तप नष्ट करने के लिए, लेकिन आपके सौंदर्य को देखकर मोहित हो गई। हमें स्वीकार करो, पत्नी के रूप में हमें स्वीकार करो। नारायण मुस्कुराने लगे, कहने देवियों अभी तो मैं तप कर रहा। तप और नारी का संबंध हो भी नहीं सकता, ध्यान देना। तो तप और नारी का संबंध नहीं है। तब उन अप्सराओं ने पूछा कि हमारा क्या होगा? हम तो आपको अपना पति रूप में जान चुकी हैं, पहचान चुकी, हमारा क्या होगा? और हमने सुना है कि भगवान से अगर अपने दिल की बात कर ली जाए तो वो पूरी होती है। भगवान ने कहा पूरी होती है, कहेंगे कर देंगे, लेकिन कब करोगे? भगवान बोले जब हमारा कृष्ण अवतार होगा। उस समय तुम सब आना, हम तुम्हें रानियां बनाकर तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। और इन अप्सराओं की कामना को पूर्ण करने के लिए कृष्ण जी को इतने विवाह करने पड़े। कहते हैं कश्यप जी को श्राप मिला था, वे वासुदेव बनकर आए। उनकी पत्नियां श्रापवश दिति और अदिति ही रोहिणी और देवकी बनकर आई। लंबी कथा है। आज दिति ने अदिति को श्राप दिया था कि तुमने इंद्र से मेरे सारे पुत्र मरवा दिए, इसलिए जाओ तुम्हारे पुत्र भी मरेंगे और तुम देवकी बनोगी। श्राप मिला है। और कहते हैं वही देवकी बनी और उसके 6 पुत्र मारे गए। ध्यान देना, जीवन में जो भी घटना घट रही है किसी ना किसी कर्म से संबंध जरूर है, जो भी घट रहा है। इसलिए अपने कर्म सुधार लो। कोशिश करो कि हमारे कर्मों से किसी को पीड़ा ना हो, हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना हो, हम किसी का उपकार कर सकें, भला कर सकें। कई लोग कहते हैं महाराज भगवान ने इतनी शादियां हैं क्यों कराई? उसका एक साधारण सा उत्तर है, जिसने जिस भावना से कामना की भगवान ने उसे पूरा किया। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। वासुदेव जी का देवकी के साथ विवाह होना निश्चित हुआ। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई, आप अवतार लो ताकि मेरा भार हल्का हो। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा मैं स्वतंत्र नहीं हूं। जब तक मां भगवती प्रारंभा मुझे आदेश नहीं देगी मैं अवतार नहीं ले सकता।
देवी भागवत के आधार पर सब के सब देवता मिले और सब मिलकर मां भगवती की स्तुति कर रहे हैं। मां भगवती प्रसन्न हो गई, नारायण को आदेश दे दिया कि आप वासुदेव देवकी के पास जाकर प्रकट हो जाओ और मैं योग माया बनकर यशोदा के सामने आती। जिस समय आप देवकी के सामने कृष्ण बनकर प्रकट होगे, उसी समय मैं यशोदा के सामने प्रकट हो जाऊंगी नारायण, और पूरी लीला में तुम्हारा सहयोग करूंगी। दुष्टों का संहार होगा और आपके यश का विस्तार होगा। सबको मालूम है देवकी और वासुदेव का विवाह हो गया, और जब बारात विदाई होने लगी, कंस विदा कराने जा रहा था, इतने में आकाशवाणी हो गया, अरे मूर्ख, जिस बहन को तो विदा कराने के लिए जा रहा है, उसका 8वां पुत्र तुझे मारेगा। कंस ने सुनना था, देवकी को मारने के लिए एकदम तलवार निकाल ली। वासुदेव ने युक्ति उपाय सोची, ओहो, जितने पुत्र होंगे कंस हम तुझे दे देंगे, हमारे प्राणों को तो छोड़। और कहते कंस ने वासुदेव के वचनों पर विश्वास किया और देवकी को छोड़ दिया। प्रथम पुत्र पैदा हुआ और वासुदेव अपने वचन के अनुसार कंस को देने के लिए पहुंचे। कंस ने कहा, वासुदेव जी इन्हें वापस ले जाओ, क्योंकि मेरा काल तो 8वां है। अभी वासुदेव जी जा ही रहते, देवर्षि नारद पहुंच गए, वीणा लिए हुए, नारायण नारायण नारायण। नारद जी कहने लगे, कंस तुझे पता है तो पूर्व जन्म में क्या था? नहीं, कहने लगे पूर्व जन्म में तू काल नेमी था और आज कंस बने हो, और वो तुम्हारा पुराना शत्रु विष्णु आज कृष्ण बनकर फिर आ रहा है। तुम्हें मालूम है वो किसी भी गर्भ में प्रकट हो सकता है। अपनी मृत्यु से बचने का समझदार व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। कंस ने वासुदेव को वापस बुलाया और बच्चे को पटका और वहीं समाप्त कर दिया। देवकी रो रही है, भगवान से प्रार्थना करती है, हे गोविंद, सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुमिरन कर रही है। दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं
भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। ओ सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, हमें इंसान बनाते हैं। संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं, संसार की नदियाँ के दोनों ही किनारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं, हो दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। मन में सोच रही है हे परमात्मा, जो है तेरी रजा उसमें दे दूं मैं दखल कैसे, जो है तेरी रजा उसमें दे दूं मैं दखल कैसे, मैं कैसे कहूँ मेरे कर्मों के फल कैसे, कैसे कहूँ मेरे कर्मों के हैं फल कैसे, मेरे कर्मों के हैं फल कैसे। चख कर भी ना देखूंगा मीठे हैं या खारे हैं, चख कर भी ना देखूंगा मीठे हैं या खारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं, ओ दोनों ही तुम्हारे हैं। आज का इंसान मांगता क्या है? सुख संपत्ति घर आवे, सुखों के लिए आज भगवान को इंसान बुलाता है। कुंती से भगवान ने पूछा, कुंती क्या चाहती है, सुख चाहिए या दुख? कुंती कहने लगी, कन्हैया देना चाहते हो? कहले पूछ तो रहा हूं, बता। कुंती कहती है, कन्हैया अगर देना चाहते हो तो एक काम करो, दुनिया के जितने दुख हैं मेरी झोली में डाल दो। भगवान ने कहने लगे, कुंती तुझे हुआ क्या है? दुनिया वाले सुख मांगते हैं और तो दुख मांग रही है। कुंती कहने, कन्हैया एक बात बताओ, क्यों मांग रही हो? सुख में तेरा शुक्र करो,
जिस हाल रखे मुझको मैं तुझको याद करूं, जिस हाल रखे मैं तुझको याद करूं, याद में तेरी मैंने ये गीत सजाए हैं, याद में तेरी मैंने ये गीत सजाए हैं। छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। भगवान ने कहने लगे कुंती तू दुख क्यों मांगती है? कुंती कहने लगी कन्हैया सुख में तू भूल जाया करता है और दुख में तेरी याद बनी रहती है। लाक्षागृह में आग लगी तब तुम आए, भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब तुम आए, पांडवों को वन गमन हुआ तब तुम आए, आज महाभारत का युद्ध होने वाला है तब तुम प्रकट हुए हो। जब जब हमारे पर दुख खाया तब तब तुम आए और मेरे से पूछते हो ना तो मैं बताऊं क्या चाहिए? ओ कन्हैया जो है तेरी रजा उसमें दे दूं मैं दखल कैसे, जो है तेरी मैं कैसे कहूं चख कर भी ना देखूंगी मीठे हैं या खारे हैं, चख कर भी ना देखूंगी मीठे हैं या खारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। ओ कन्हैया जो मर्जी दे मुझे, जो देगा मुझे स्वीकार है। एक बात बताओ,
सुख में तेरा शुक्र करो, दुख में फरियाद करो, दुख में तेरा जिस हाल रखे मुझको मैं तुझको याद करूं, जिस हाल मैं तुझको याद करूं, याद में तेरी मैंने ये गीत सजाए हैं, याद में तेरी मैंने ये गीत सजाए हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवल, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। हो, दोनों ही तुम्हारे हैं। लेकिन आज का जमाना वो क्या चाहता, दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं, ओ दुख चाहे ना दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं, सदा सुख में सब हंसते हैं। सुख मिले जिसे उसने, दुख भी तो सहारे हैं। सुख मिले जिसे उसने, दुख भी तो सहारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवल, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल। लाल खीर। माँ भगवती ने आज्ञा की,
आज भगवान कृष्ण कंस के कारागार में प्रकट हुए और योग माया आज कहां पैदा हुई है जी? मां यशोदा के यहां। वासुदेव जी ने भगवान कृष्ण को लिया, यमुना पार करके गोकुल गए, कृष्ण को यशोदा के पास लिटाया, योग माया को अपने साथ ले आए। माताओं देव सज्जनों, कंस ने मारने का प्रयास किया, एकदम मां भगवती प्रकट हो गई। ओ कंस, तेरा मारने वाला तो कहीं पैदा हो चुका है। एक बात बताऊं, हमारे यहां 52 शक्तिपीठ सिद्धपीठ माने गए हैं। 52। वहां बैठकर भजन करने से, पूजन करने से शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। कहते हैं जिस समय भगवती ने अपने पिता के यज्ञ कुंड में गिरकर स्वयं को समाप्त कर दिया, तब भगवान शंकर उसके मृत शरीर को कंधे पर टांगे हुए जगह जगह घूम रहे थे। भगवान विष्णु ने सुदर्शन के भगवती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जहां जहां गिरते गए वहां वहां सिद्धपीठ बन गए। और कहते हैं सिद्धपीठ में बैठकर मां का मंत्र जपने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। इस बात का अनुभव किया। एक बार सुमिरन करने की आदत डालो तो सही। जहां पर जीवा गिरी वहां ज्वाला जी सिद्धपीठ, जहां नयन गिरे नैना देवी, जहां वक्ष गिरा वैष्णो देवी। किसी भी सिद्धपीठ पर चले जाओ तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। आपका जीवन सफल होगा ही होगा। इसीलिए सच्चा दरबार कहलाता है, क्योंकि यहां तत्काल सिद्धि प्राप्त होती है। और कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जितना हो सके मां की आराधना करो, मां का सुमिरन करो, मां का भजन करो, जीवन में कल्याण होगा ही होगा। अस्तु आराधना चैनल के माध्यम से हम लोग मां भगवती की अलौकिक कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। एक 1.5 घंटे का समय है, शाम 5:30 बजे से 7 बजे तक का। आप अभी श्रवण कर रहे हैं और अपने इष्ट मित्रों को भी इसको श्रवण करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। इस कथा को शेयर कीजिए, जिससे और भी भक्तजन इस कथा का लाभ उठा सकें। आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूं मां भगवती के चरणों में कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भावेत्। ओम ओम ओम। इसे गाइएगा। जय मां, जय मां, जय मां, जय मां, जय मां, जय जय मां, जय मां, जय जय मां, जय मां,
गाइएगा। जय माँ जय माँ जय माँ जय 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 माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय जय माँ जय जय माता माँ जय जय माँ।